पुनर्जन आयुर्वेद चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम थायराइड कैंसर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। उल्टा सीधा खाने पीने की आदतें और जीवन शैली के बदलते तरीकों के कारण कैंसर से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या हर साल बढ़ रही है। दोस्तों, गले के क्षेत्र में होने वाले इस थायराइड कैंसर की संभावना बहुत ज्यादा होती है। पिछले 35 सालों में हमने ये पाया है कि थायराइड कैंसर के प्रसार में 3 गुना वृद्धि हुई है। स्टडीज ने इस बात को प्रमाणित किया है। और वैसे ही हाल के समय में थायराइड कैंसर से पीड़ित भारतीयों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन हमारे आंकड़े दिखाते हैं कि महिलाओं में थायराइड कैंसर होने की संभावना पुरुषों के मुकाबले 4 गुना अधिक होती है। ये बात पूरी तरह स्पष्ट है। दोस्तों, ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। मैं कहना चाहूंगा कि महिलाओं को थायराइड कैंसर के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। थायराइड कैंसर जो है वो गले में स्थित, उसको हम कह सकते हैं थायराइड ग्रंथि, उसको प्रभावित करता है। तो इससे होता ही है कि थायराइड ग्रंथि का जो मेन काम होता है, यानी कि इस हार्मोन का उत्पादन, तो इन हार्मोन्स के संतुलन में काफी ज्यादा देरी होना शुरू हो जाती है। तो ये 35 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं के बीच में इस कैंसर का होना एक सामान्य चीज हो चुकी है। अब देखिए, ऐसे मामलों में शुरू में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? फिर गले में दर्द बढ़ना शुरू होता है और सूजन धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। और इसीलिए पहले स्तर पर ही थायराइड के लक्षणों को, यह कहूंगा कि थायराइड कैंसर को ही पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों, ये थायराइड कैंसर के होने के बड़े सारे कारण होते हैं। आइए बात करते हैं। अगर शरीर में जरूरत से ज्यादा आयोडीन की मात्रा जा रही है तो ऐसे आहार से थायराइड कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। या फिर अगर किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा कम है तो इससे भी थायराइड कैंसर के होने की संभावना बढ़ जाती है। या फिर अगर हम बात करें मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के दौरान रेडिएशन की, तो इन रेडिएशन के प्रभाव के कारण भी इस थायराइड कैंसर के होने की संभावना बढ़ती है। इनके अलावा ये पाया गया है कि परिवार में जेनेटिक म्यूटेशन के कारण भी इस थायराइड कैंसर के होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा बहुत सारी स्टडीज में सामने आया है। अच्छा, आमतौर पर हम थायराइड कैंसर के लोगों में कुछ असामान्य लक्षण देखते हैं, तो आइए अब देखते हैं कि वो क्या है। चेहरा जो है वो पूरी तरह से सूज जाता है और चेहरे की जो ये सूजन है वो लेट उठने के बाद ज्यादा दिखाई देती है। और दरअसल इस तरह के रोगियों में पुरानी कब्ज भी पाई जाती है। अब प्राकृतिक कब्ज और थायराइड कैंसर के द्वारा कब्ज में बहुत ज्यादा फर्क होता है दोस्तों। वजन कम होते हुए भी इस तरह के लोग आहार खाने के बाद भी शरीर में पोषण की कमी के कारण वो लोग अपना वजन घटाने में लगे रहते हैं। थायराइड कैंसर है, अगर ये एक बार डायग्नोज हो गया तो दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे पहले कुछ आहारिक सतर्कता की जरूरत होती है। देखिए, अगर आप पौष्टिक आहार खाएंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं कि इस थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ रखा जा सकता है। लेकिन शरीर में आयोडीन के स्तरों को नियंत्रण में रखने की जरूरत होती है। बस आपको अधिकांश हरी सब्जियां खाने की बहुत जरूरत होती है। और इसी तरह हमें फास्ट फूड और तले हुए आहार से खुद को कोसों दूर रखना चाहिए। स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, इस तरह के बेरीज को हमें अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। देखिए, आयुर्वेदिक उपचार में मैं फिर से वही बात बोलूंगा, रोग निरोधक शक्ति को बढ़ावा दिया जाता है और एक स्वस्थ और अच्छी जीवन शैली इन प्रक्रियाओं में बड़ा योगदान करती है। शिलाजीत, शंखपुष्पी, त्रिकट्टू, इसके बाद आता है जटामांसी, इसके बाद है गुलांचा आदि। इस तरह की कई सारी जड़ी बूटियों का उपयोग करते हुए इस थायराइड ग्रंथि की कार्यक्षमता हम आज बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आप मेरी बात का कृपया यकीन मानिए। युगराजा गुग्गल, कांचनार गुग्गल, त्रिफलादी गुग्गल भी इस थायराइड कैंसर को नियंत्रित करने में प्रभावी हैं। रसायन आयुर्वेद में हमारे पास आज थायराइड कैंसर के लिए दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उपाय मौजूद हैं। अगर थायराइड असामान्य हो गया तो पंचकर्मा जैसे उपचार भी उपयोगी हो सकते हैं, ऐसा मैं बताना चाहता हूं आपको। ये बात सच है। तो ये थे सभी थायराइड कैंसर की व्यवहार और विवरण शैलियां। आपका धन्यवाद।